बेटा ये कुछ ना इम्पोर्टेंट एंथैल्पीज हैं, ये बेसिक्स हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है। ABCD सीख रहे हो आप, तो ये कुछ बेसिक एंथैल्पीज हैं जो आगे एक लॉ आता है, उस लॉ के अंदर ये यूज होते हैं। तो अगर आपको ये नहीं आएगा तो वो लॉ के ऊपर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये अभी बेसिक्स है। ये कुछ एंथैल्पी का मतलब आपको बताया था पिछली क्लास में। व्हाट इज एंथैल्पी? सम ऑफ ऑल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। सारे इंटरनल एनर्जी को ऐड करें तो क्या आता है? एंथैल्पी। तो ये उसके कुछ टाइप्स हैं। जैसे पहला है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो आपको कोई रिएक्शन दे देंगे, एग्जाम्पल देता है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब कोई रिएक्शन हुई तो उसमें से कितनी एनर्जी निकली या कितनी डालनी पड़ी। इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, दो तरह की एनर्जी होती है ना। एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें आप एनर्जी देते हो, और एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिसमें से एनर्जी निकलती है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, उसे याद रखना इस चैप्टर में। कभी भी एंथैल्पी अगर मैंने कहा प्लस की 500 है, 500 जूल पर मोल प्लस का है, इसका मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब आपने एनर्जी दी है, याद रखना। प्लस में है तो इसका मतलब उस रिएक्शन में एनर्जी लगी है, आपने लगानी पड़ी। और अगर माइनस का एंथैल्पी दिया हुआ है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक। कभी कभी ऐसा बोल देते हैं 500 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। तो लिबरेटेड मतलब निकली है ना, तो आपने खुद से माइनस उसमें लगाना है। उन्होंने लिबरेटेड वर्ड यूज कर दिया तो वो माइनस नहीं लगाने वाले, आपने लगाना है, याद रखना ये बात। तो एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होता है एंथैल्पी, और एंडोथर्मिक में एंथैल्पी क्या होता है? पॉजिटिव। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब कोई रिएक्शन हुई तो उसमें से कितनी एनर्जी निकली है। सिंपली जनरली एनर्जी निकलती है। अगर उसमें से एनर्जी चाहिए होगी तो वो बोलेंगे भी प्लस 500 है, ठीक है। तो लिबरेटेड में वो माइनस लगा भी सकते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो लिबरेटेड वर्ड लिख देंगे, आप लगा लेना लिबरेटेड वर्ड लिखा हो तो, ठीक। तो अगर अच्छा हम बात कर रहे थे इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, बेसिक क्वेश्चन है। जैसे कोई रिएक्शन दे दिया, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, ठीक है जी, NH3, और आपको बोला कैलकुलेट इट्स एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन की एंथैल्पी बताओ। बेटा ध्यान बिल्कुल बोर्ड की तरफ, फोकस, थोड़ी देर 15 मिनट ध्यान से सुनना। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं बच्चों, डेल्टा RH। ये कैसे निकालते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है, मैंने लिखवा रखा है, मैं आपको ऐसी वर्बली बता रहा हूं, यहाँ जगह नहीं है लिखने की। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है बच्चे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। याद हो गया? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये रिएक्शन दे देंगे आपको और सबकी अलग अलग एनर्जी दे देंगे, ठीक है। तो ये नाम मिटा दूं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको पता ही है पहला क्या था, यहाँ जगह बन जाएगी थोड़ी। ये रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालो, सबकी अलग अलग एनर्जी दे देंगे। जैसे बोला अमोनिया की एंथैल्पी है, अमोनिया की एंथैल्पी है मान लो 100, ठीक है। फिर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन है सपोज 200, और एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन है 50। सबकी अलग अलग एंथैल्पी दे देंगे, ठीक है। और आपसे बोलेंगे व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की एंथैल्पी बताओ। तो रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन यहाँ ऊपर थोड़ा लिख दूं, जगह कम पड़ गई। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, बोला इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताओ। तो एंथैल्पी का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको रिएक्शन का? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट में कौन आ रहा है? अमोनिया। एक अमोनिया की एनर्जी दी है इन्होंने, ये जो ये देंगे, इसमें कितने अमोनिया है? 2। तो एक की 100 है तो 2 अमोनिया की कितनी होगी? 200। तो 2 इंटू अमोनिया, मैंने प्रोडक्ट वाली ले लेना, उसमें से रिएक्टेंट हटा देना। रिएक्टेंट में कौन है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की एंथैल्पी कितनी है? 50 प्लस हाइड्रोजन की कितनी है? 200। एक हाइड्रोजन की 3 हाइड्रोजन है, 3 इंटू 200 600 हो गए ना। आ रही बात समझ में? तो प्रोडक्ट में और भी कोई होता तो उनको सबको ऐड कर लेते, रिएक्टेंट वाले आपस में ऐड कर लो, प्रोडक्ट वाले आपस में ऐड कर लो, फिर प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करो। कितना है जरा ऐसे वर्बली कैलकुलेट करो। ओह वेरी गुड। ये हो गया जी 200, ये हो गया 650, है ना। 200 माइनस 650 माइनस 450। सो इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? इट इज एक्सोथर्मिक। नेगेटिव एंथैल्पी इज
एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक, इसमें से एनर्जी निकलेगी। एग्जांपल दिया आपको एक, कैसे निकलता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इतनी बार बता दो फिर भी उल्टा माइनस कर देंगे। ठीक है, कैसे माइनस करते हैं, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट नहीं करते। ठीक है, अच्छा अब अगला, ये था पहला, फर्स्ट दैट इज एंथैल्पी ऑफ। इसके बाद सिर्फ ये अगला बताता हूं, फिर आपको मैं इंपॉर्टेंट वाले बताता हूं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा FUSH। फ्यूजन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है मेल्टिंग। फ्यूजन का सिंपल भाषा में मतलब होता है मेल्टिंग। तो मेल्ट करना, अब ये पेन है, मैं इसको पिघलाऊंगा तो एनर्जी लगाऊंगा ही ना, अपने आप तो पिघलेगा नहीं। बर्फ अपने आप पिघल जाती है, वो रूम टेम्परेचर पे पिघल जाती है। नॉर्मल जो सब्सटेंस होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो तो रूम टेम्परेचर पे नहीं पिघलने वाली। तो फ्यूजन का मतलब यही होता है कि एक मोल ऑफ सॉलिड लिया आपने, कितनी हीट दी कि पूरा पिघल के पानी लिक्विड बन गया। ठीक है, एंथैल्पी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। ठीक है जी, तो जैसे मैंने कहा कि मैंने ना पानी था, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बन गया। सॉलिड था पानी, बर्फ, बर्फ से क्या बन गया, पानी। तो इस दौरान कितनी एंथैल्पी लगी, तो सपोज इस दौरान जो एंथैल्पी लगी वो लगी 50.2 किलो जूल पर मोल। तो ये प्लस है, आपने एनर्जी लगाई ना सॉलिड को पिघलाने में, तो दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। समझ गए, फ्यूजन मतलब सॉलिड से क्या बनेगा, लिक्विड। तो आपको पता है पेपर में वो कैसे लिख के देने वाले हैं, ये रिएक्शन नहीं लिख के देने वाले। जैसे पहले वाले केस में तो रिएक्शन दे देंगे और सबकी अलग अलग एंथैल्पी भी दे देंगे, बोलेंगे रिएक्शन की एंथैल्पी निकालो, तो आप निकाल लोगे, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट आपने माइनस कर दिया। इसमें आपको पता कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एंड वर्ड में बोल देंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ व्हाट आइस इज 50.2, रिएक्शन आपको लिखना है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वर्ड उसने बोल दिया तो आप समझ गए भाई फ्यूजन का मतलब है पिघला ही होगा वो। तो पिघलेगा कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड। तो ये खुद ही लिख लेना, सॉलिड से लिक्विड लिख लोगे रिएक्शन, समझ गए। ठीक है, तो आपको वो वर्ड में लिख के देने वाले हैं, आपको रिएक्शन खुद बनानी है। तो फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड। ठीक, अगला एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब मैं बोलूं पानी का वेपोराइजेशन एनर्जी है -250 या +250, कैसे लिखोगे, वेपोराइजेशन का क्या मतलब है, लिक्विड से गैस बनेगी ना। वेपोराइजेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस। कैसे लिखेंगे, H2O लिक्विड टू H2O गैस। इसका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यानी VAPH वो कितना बताया, 250। इसमें भी तो एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, इट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। अरे बात है, पानी को गर्म करे बिना अपने आप तो वेपोरेट होगा नहीं, वो हीट लोगे, चाहे धूप से ले ले हीट या कहीं से भी ले ले, आपने दिया उसे, तो वो लिक्विड से क्या बन गया, गैस फेज में बन गया। ठीक है, सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या था पहला, कि भाई कोई रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या था कि कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या कितनी एब्जॉर्ब हो रही है। वो कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को कितनी हीट लगनी पड़ी, चेंज हुई। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 1 मोल ऑफ लिक्विड टू 1 मोल ऑफ लिक्विड को कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट करने में कितना एनर्जी लगा। अगला एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस। तो 1 मोल सॉलिड है, 1 मोल ऑफ सॉलिड है, आपने जैसे वो नहीं होता अपना अमोनियम क्लोराइड सुना होगा आपने, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर तो सुना ही है, कपूर, कैम्फर सीधा गैस बन जाता है ना सॉलिड से, बीच में लिक्विड नहीं बनता। नेप्थलीन की बॉल होती है जो टॉयलेट में रखते हैं, व्हाइट वाली, वो भी तो सीधा गैस बन जाती है ना, तो सब्लाइम होती है। तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से अमोनियम क्लोराइड गैस बन गई, तो इस दौरान कितनी एनर्जी लगी, सो दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। मान लो इस दौरान लगी प्लस का 750। ठीक है, तो ये इसका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो गया, HUB से डिनोट कर, समझ रहे हैं, सिंपल सी बात है ना। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन में सॉलिड टू लिक्विड में कितनी एनर्जी लगी,
एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड टू गैस में कितनी एनर्जी लगी, आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए बेटा, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, वो लोग वर्ड में देंगे, रिएक्शन नहीं देते। अच्छा कई बार होता है वो खाली इतना लिख के दे देते हैं, डेल्टा सभी SuBH इज दिस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो रिएक्शन आप लिख लोगे, सॉलिड से क्या बना सीधा वो गैस, दैट इज सब्लिमेशन। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पांचवा और छठा, ये बहुत इस्तेमाल होने वाला है, ये दो ही हैं, इन 8 में से ये दो सबसे ज्यादा यूज होंगे, बाकी भी यूज होंगे, कम कम यूज होंगे, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। सुनिए अब जरा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नाम से पता चल रहा है फॉर्मेशन का मतलब बनेगा ना कुछ, फॉर्मेशन मतलब बनना, तो कोई सब्सटेंस बन रहा है, कोई भी सब्सटेंस, कोई कंपाउंड बनेगा, तो उस बनने में कितनी एनर्जी लगी या कितनी एनर्जी का चेंज हुआ। जैसे ऐसे बोला उसने, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इज 660 किलो जूल पर मोल, -660, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इज -660 किलो जूल पर मोल। अब बोला इसको रिएक्शन में लिख के दिखाओ, तो बेंजीन बना है, आप ऐसे लिखोगे, बेंजीन बना है तो वो प्रोडक्ट में ही बना होगा, बेंजीन का क्या फार्मूला होता है, C6H6, ठीक है जी। तो जब ये बना है तो ये आपको बस इतना देंगे, तो आप उसे प्रोडक्ट में रख देना, कभी भी फॉर्मेशन वर्ड आए तो वो प्रोडक्ट में जाएगा। मीथेन बनाना है तो मीथेन प्रोडक्ट में जाएगा, CH4। अभी हम बेंजीन बनाते हैं, तो बेंजीन कैसे बनाओगे, इन्हीं दोनों से बनेगा ना, किससे मिलके बना है, कार्बन से और हाइड्रोजन से। कितने कार्बन है, तो 6 कार्बन लिख दो इधर। कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो हमेशा H2 फॉर्म में रहता है ना, 6 हाइड्रोजन है तो 3 लगा दोगे, 6 हो गए, बन गया रिएक्शन। आ रही बात समझे, ठीक है। तो बेंजीन बनेगा तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो 6C + 3H2 इज C6H6। अब इसकी वो एनर्जी दे रखी है तो नीचे ऐसे लिख देना, क्या था फॉर्मेशन के लिए F लगाते हैं ना, कितना बोला था मैंने याद है, 660 -660 किलो जूल पर मोल, तो ऐसे लिख देना। वो लोग खाली ये देंगे, एनर्जी दे देंगे, रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए। अगर रिएक्शन दे दी तो बहुत ही अच्छी बात है, एक दो क्वेश्चन में दिया भी हो रिएक्शन, लेकिन नहीं देते हैं, ज्यादातर लिखना होगा। ये बात समझ में आ गई, सिंपल सी चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं। तो फॉर्मेशन में बनेगा, है ना। अगला, अब मैं बोलूं, अगला पॉइंट है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। आपको बोला एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेनॉल इज 1250 -1250 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल, थोड़ी 10वीं भी याद रखनी पड़ेगी। मीथेनॉल बिट तो ये होता था CH3OH, एक कार्बन को मीथेन कहते थे, उसमें ऑल लग जाए तो मीथेनॉल बन जाता था। ऑल क्या होता था, एल्कोहल, OH, है ना, तो मीथेनॉल। अब इसका कंबशन, कंबशन मतलब जलना, तो कैसे जलेगा, ऑक्सीजन के साथ ही जलेगा। तो अब इसकी रिएक्शन कैसे लिखोगे आप, इसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना। तो मैंने आपको कल भी बताया था, पहले भी, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो दो ही चीज मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होगा, दिखा है यहाँ तक, कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर बर्न होगा तो इट ऑलवेज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा बैलेंस कर लेना, जैसे ये तो 6 कार्बन थे और 6 हाइड्रोजन, तो सीधे ही बैलेंस, ये नहीं होगा बैलेंस, इसमें करना पड़ेगा। करो, एक कार्बन एक कार्बन, कार्बन तो चलो बैलेंस है, हाइड्रोजन बताना, हाइड्रोजन नहीं है, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 4, तो यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है जी, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन नहीं है ना, करना, कितने ऑक्सीजन है उधर, 4, 2 और 2 4, इधर कितने, 3 है, कैसे करूं, उधर 4 है और ये 3 है, 3 को 4 कैसे बनाऊं, प्लस नहीं करना होता, बाहर नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है ना, आप प्लस नहीं कर सकते ना बाहर से कुछ। इधर कुछ करूं, इधर ही करना है मैंने जो करना है, इस अकेले में ऐसा कुछ करो कि ये 4 बन जाए, हाफ से मल्टीप्लाई 2, वेरी गुड। देखो 3/, उस दिन बताया था मैंने आपको, ये फ्रैक्शन से कर सकते हैं। 3/2 करोगे, 2 कटा माना जाता है, काटते नहीं है। 3, ये 2 कट गया तो कितने बचे, 3 और 1 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए, 4, 3 और 1 4 हो गए ना, आया, ठीक है। अगला, ये समझ में आ गया कंबशन,
इसमें से एनर्जी कितनी निकली थी, किसी को याद है? मैंने नंबर बोला था, एक बोला था 11250, तो इसको याद है। इसमें से एनर्जी निकली थी -1250 किलो जूल पर मोल। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए ऐसे छोटा सा सी इस्तेमाल करेंगे, वो समझ में आया? तो कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब आप बर्न करते हो तो ऑक्सीजन के साथ बर्न करना, खुद ही रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। आरएचएस तो हमेशा दो ही चीज बननी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बैलेंस कर लेना। फिर लास्ट, सेकंड लास्ट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन का मतलब हुआ कि कोई भी, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन क्या है? मॉलिक्यूल। इसको मैं कितनी एनर्जी दे दूं कि अलग अलग हो जाए? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम बन जाए, दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हो जाए, एटमाइजेशन, एटम में कन्वर्ट होना, है ना? तो इसमें एनर्जी आपको जो देंगे वो लिख देना। जैसे इसका दे दिया मान लो 100, तो 100 किलो जूल पर मोल। हरी बात समझे? जो भी दिया प्लस माइनस वो लगा देना। एंड हो गई? तो लगा दे, दिखा दे, दिख रहा है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज 100 किलो जूल पर मोल, तो ऐसे लिख देंगे ए डेल्टा एच इज 100 किलो जूल पर मोल। लास्ट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये सब ठीक ठीक है, कभी कभी यूज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती थी? एसिड और बेस मिक्स होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं ना। एसिड बेस को जब पूरा न्यूट्रल कर दे, सॉल्ट प्लस वाटर, तो वही है ये एसिड है, 10th में पढ़ा है। ये बेस है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो कितनी एनर्जी चेंज होगी जब आप एसिड को बेस में मिलाओगे, तो इसमें से एनर्जी निकलती है। तो मान लो इसमें से एनर्जी निकली, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे NuTH। मान लो इसमें से निकली 500, तो -500 किलो जूल पर। समझ में आ गई? ठीक है, तो ये सारी एंथैल्पीज है बेटा, जहां पे लाइनें छोड़ी है। मीटिंग में बंद हो गई। वाह, बड़ी वफादार मीटिंग है ये। रिकॉर्डिंग चल रही है लेकिन